सहरी की जो दुआ है वाबि सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमदान, ये किसी हदीस मुबारका से साबित नहीं। वाबि का आमनतु और वा अली का तवक्कलतु, ये अल्फाज ज़ायदा हैं, ये किसी हदीस मुबारका से साबित नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान है कि क्या सहरी व इफ्तारी की दुआ हदीस मुबारका से साबित है और इसका सही वक्त क्या है। तो याद रहे कि सहरी की जो दुआ है वाबि सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमदान, ये किसी हदीस मुबारका से साबित नहीं है। ये नियत की जाती है, ये बुजुर्गान दीन का तरीका है जो कि मुस्तहब है, अच्छा अमल है। इन अल्फाज के साथ रोज़े की नियत कर ली जाती है। रहा मसला इफ्तारी का, तो याद रहे कि इफ्तारी की दुआ जो अवाम उन्नास के अंदर मशहूर है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इस दुआ के अंदर जो सही दुआ के अल्फाज हैं, जो हदीस मुबारका सुनन अबू दाऊद, सुनन अल कुबरा, शुअबुल ईमान, अत-तारीख़ुल कबीर के अंदर मौजूद है। ताबई हज़रत मुआज़ अबू ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मुझे ख़बर मिली कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप जब इफ्तारी कर चुके होते तो आप ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अब जो मशहूर दुआ है इसके बारे में मुल्ला अली कारी मिरकात के अंदर आप फरमाते हैं कि ये जो अल्फाज हैं वाबिका आमनतु और वा अली का तवक्कलतु, ये अल्फाज ज़ायदा हैं, ये किसी हदीस मुबारका से साबित नहीं है। लेकिन याद रहे कि ये अल्फाज अच्छे अल्फाज हैं, इनके मानी बिल्कुल कुरान और सुन्नह की रोशनी में दुरुस्त हैं। अगर कोई पढ़ता है तो कोई कबात नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि यही पढ़िए, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक दूसरी दुआ मौजूद है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप इफ्तारी के बाद ये दुआ पढ़ते, ज़हबज़्ज़मउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाहु तआला। प्यास चली गई, रगें तर हो गईं और अल्लाह ने चाहा तो अज्र व सवाब कायम होगा।